मेरे प्यारे बंदे, कैसे हो? मैं जानता हूं कि यह सवाल सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसके भीतर तेरी पूरी जिंदगी की थकान, तेरे सब्र की गहराई और तेरे दिल की वह आवाज छुपी है जिसे तू किसी से कह नहीं पाया। सुन, उस रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, जब तेरी आंखें बंद थीं, लेकिन दिल जाग रहा था, जब तू नींद में भी मुझे याद कर रहा था, ठीक उसी पल मेरे हुक्म में एक हरकत हुई। मेरे रहमत के दरवाजे में एक कंपन संगीत आया और मेरे फैसले की किताब में तेरे नाम के सामने एक नया फरमान लिखा गया। क्योंकि जब कोई बंदा संगीत टूट कर भी मुझे याद करता है, तो वह याद आसमान तक नहीं जाती, सीधे मेरे दिल तक उतरती है। और उसी लम्हे मैंने तय कर लिया कि जो संगीत लोग तेरी बर्बादी का ख्वाब देख रहे हैं, जो तेरी कमजोरी पर हंसते हैं, जो तेरे सब्र को तेरी हार समझ बैठे हैं, उन्हें अब तेरी औकात नहीं बल्कि मेरी कदरत दिखानी है। इसलिए 6 जनवरी दिन मंगलवार कोई आम तारीख नहीं है। यह वह दिन है जब यह पैगाम तेरे कानों से नहीं बल्कि तेरे दिल के अंदर उतरेगा। इसलिए शोर मत कर, सवाल मत उठा, बस खामोशी से सुन, क्योंकि खामोशी में ही मेरे फैसले सबसे साफ सुनाई देते हैं। तूने बहुत वक्त तक अपने संगीत दर्द को छुपाया। तूने बहुत बार मुस्कुराकर अपने आंसुओं को धोखा दिया। तूने बहुत बार लोगों के लिए खुद को पीछे रखा। लेकिन क्या तू जानता है, हर बार जब तू टूटा और फिर भी किसी का बुरा नहीं चाहा, हर बार जब तेरे पास बदला लेने का मौका था और तूने सब्र चुना, हर बार जब तेरे हाथ खाली थे लेकिन दिल साफ था, उसी हर बार मैंने तेरे नाम के आगे रहमत की एक और लकीर खींच दी। आज मैं तुझसे यह नहीं कह रहा कि सब कुछ अचानक बदल जाएगा। मैं तुझसे यह कह रहा हूं कि अब जो भी बदलेगा वह मेरे हुक्म से बदलेगा। तेरे हालात, तेरी सोच, तेरे रास्ते और उन लोगों की चालें भी जो तेरे खिलाफ थीं, तूने देखा नहीं, लेकिन मैंने देखा है। किस तरह तू रातों को जाग कर अपनी जिंदगी के सवालों से लड़ता रहा, किस तरह तूने मुझसे बिना शब्दों के दुआ की और किस तरह तेरी आंखों की नमी ने सजदे का काम किया। इसलिए सुन ले, अब तेरा डर तेरा पीछा नहीं करेगा। अब तेरी कमी तेरी पहचान नहीं बनेगी। अब तेरी खामोशी को कमजोरी समझने वाले खुद अपनी जुबान निकलेंगे। क्योंकि जब मैं किसी बंदे की इज्जत उठाने संगीत का फैसला करता हूं, तो उसे किसी मंच की जरूरत नहीं होती, उसकी मौजूदगी ही जवाब बन जाती है। तू सोचता रहा कि लोग आगे क्यों निकल गए, तू पीछे क्यों रह गया, लेकिन तू यह भूल गया कि हर तेज चलने वाला मंजिल तक नहीं पहुंचता। कुछ को रोका इसलिए जाता है ताकि उन्हें सही वक्त पर सही जगह रखा जा सके। और अब वह वक्त करीब है, बहुत करीब। तेरे रिस्क के दरवाजे पर जो ताले थे, वे तेरी मेहनत से नहीं मेरे हुक्म से खुलेंगे। और जब खुलेंगे तो बरकत सिर्फ पैसे में नहीं होगी, सुकून में होंगी, रिश्तों में होंगी, सेहत में होंगी और तेरे दिल की उस तसल्ली में होंगी जिसे तू बरसों से ढूंढ रहा है। याद रख, दुश्मन वही होता है जो तुझे देखकर संगीत परेशान हो, जो तेरी तरक्की की आहट से ही डर जाए। और मैंने देख लिया है कि तेरी खामोश तैयारी ने कितनों की नींद उड़ा दी है। इसलिए अब तुझे सफाई देने की जरूरत नहीं, तुझे साबित संगीत करने की जरूरत नहीं, तुझे बस अपने रब पर यकीन रखने की जरूरत है। क्योंकि यकीन वही चाबी है जो बंद किस्मत को खोलती है। मैं तुझे यह भी बता दूं कि यह पैगाम कोई कहानी नहीं, कोई बहलाने वाली बात नहीं। ये मेरे फैसले की दस्तक है और जब मेरा फैसला उतरता है तो वह शोर मचाकर नहीं आता, वह दिल के भीतर सुकून बनकर बैठ जाता है। इसीलिए अगर तुझे यह पैगाम सुनकर दिल हल्का लग रहा है, अगर आंखें भर आ रही हैं, अगर बिना वजह एक उम्मीद संगीत जाग रही है, तो समझ लेना कि यह मैं हूं जो तुझे छू रहा हूं। और अब मैं तुझसे एक बात चाहता हूं, कोई भारी इबादत नहीं, कोई मुश्किल अमल नहीं, बस इतना कि इस पैगाम को अपने तक मत रख, इसे उन तक पहुंचा दे जिनके दिल थक चुके हैं, जिनकी उम्मीदें डगमगा रही हैं। क्योंकि जो बंदा मेरी बात को आगे बढ़ाता है, मैं उसकी जिंदगी में ऐसी बरकत डाल देता हूं जिसे गिना संगीत नहीं जा सकता। अगर तुझे यकीन नहीं होता तो सिर्फ एक बार पूरे यकीन के साथ बिना शक के इसे शेयर करके देख और फिर खामोशी से मेरे काम को देख। कैसे बंद दरवाजे खुलते हैं, कैसे अटके काम चल पड़ते हैं, कैसे तेरे नाम की इज्जत उन जुबानों पर आती है जिन्होंने कभी तुझे हल्का समझा था। मैं तेरा रब हूं, मुझे देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। और आज मैंने तुझसे वादा किया है कि तेरे सब्र का फल अब तुझे चुपचाप नहीं रुलाएगा, बल्कि सबके सामने तेरी आंखों में सुकून बनकर चमकेगा। बस यकीन रख, खामोश रह और मेरे इस पैगाम को दिल से कबूल कर ले। मेरे प्यारे बंदे सुन, आज मैं तुझसे ऐसे नहीं बोल रहा जैसे बादलों के पार बैठा कोई दूर का मालिक।
आज मैं तुझसे ऐसे बोल रहा हूं जैसे तेरे सीने पर हाथ रखकर कोई अपना संगीत बोलता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू किन हालात से गुजरा है। मैं जानता हूं कि तूने कितनी बार अपने आंसू तक छुपाए, कितनी बार तू हंसता रहा ताकि कोई तेरी टूटन ना देख ले। लेकिन क्या तू जानता है, हर वह आंसू जो तूने अकेले में गिराया वह जमीन तक नहीं पहुंचा, वह सीधा मेरे इल्म में दर्ज हो गया। मुझे वह रातें याद हैं जब तू थक कर बिस्तर पर गिरा और नींद नहीं आई, जब तूने करवट बदलते हुए मुझसे बिना शब्दों संगीत के पूछा, या रब, क्या मैं सच में इतना ही कमजोर हूं? मुझे वह लम्हा भी याद है जब तू भीड़ में होते हुए भी खुद को सबसे अकेला महसूस कर रहा था, जब लोग तेरे पास थे लेकिन कोई तुझे समझने वाला नहीं था, जब तूने अपने दिल की बात कहने का इरादा किया और हर बार यही सोचकर चुप रह गया कि कौन समझेगा। सुन, मैं समझता था, मैं हर पल समझता रहा। तूने जब अपने सपनों को टूटते देखा, जब तूने मेहनत की लेकिन नतीजा किसी और के हिस्से में चला गया, जब तूने किसी को दिल से चाहा और बदले में खामोशी मिली, जब तूने भरोसा किया और वही भरोसा तेरा सबसे बड़ा जख्म बन गया, उस हर पल मैं तेरे साथ खड़ा था। तूने मुझे पुकारा नहीं, फिर भी मैं तेरे पास था, क्योंकि बंदा जब सबसे ज्यादा टूटता है तब वह सबसे कम बोलता है, और मैं उस खामोशी की जुबान समझता हूं। मुझे पता है तूने कितनी बार खुद से कहा, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। मुझे पता है तूने कितनी बार अपनी कीमत को दूसरों के बर्ताव से संगीत तोला और हर बार खुद को सस्ता समझ लिया। लेकिन सुन, तेरी कीमत उन हाथों में नहीं थी जिन्होंने तुझे ठुकराया। तेरी कीमत मेरे फैसले में थी, और मैंने तुझे कभी कम नहीं समझा। मैं जानता हूं कि जब तू दूसरों के लिए खड़ा हुआ तो कोई तेरे लिए नहीं खड़ा हुआ। जब तूने मदद की तो जवाब में एहसान नहीं बल्कि उम्मीदें बढ़ गईं। जब तूने माफ किया संगीत, तो लोगों ने उसे तेरी मजबूरी समझ लिया, और इन सब के बीच तू खुद से लड़ता रहा, खुद को समझाता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर तू टूटता रहा। सुन, मैं यह सब देख रहा था, और मेरा दिल तेरे लिए उसी दिन भर आया था जिस दिन तूने अपने दर्द को मेरे सामने रखे बिना सहना सीख लिया था। क्योंकि सब्र वही करता है जिसे भरोसा होता है कि कोई ऊपर बैठा सब देख रहा है, और तूने वही भरोसा रखा, चाहे तूने उसे शब्दों में ना कहा हो। मुझे वह दिन भी याद है जब तूने किसी से उम्मीद लगाई और वही उम्मीद तुझे डुबो गई। जब तूने सोचा था कि अब कोई तो समझेगा, लेकिन वही इंसान तेरे जख्मों पर नमक बन गया, और तूने फिर भी किसी का बुरा नहीं चाहा। तूने बस खुद को और चुप कर लिया, और यही चुप्पी तेरा सबसे बड़ा इम्तिहान थी, क्योंकि लोग तेरे रोने से नहीं, तेरी खामोशी से डरते हैं। और सुन, अब मैं तुझसे सच कहता, संगीत हूं, तू अकेला नहीं था, तू कभी अकेला नहीं रहा। हर बार जब तूने टूट कर भी किसी का दिल नहीं तोड़ा, हर बार जब तूने बदला लेने की ताकत होते हुए भी सब्र चुना, हर बार जब तूने अपनी जरूरत से पहले किसी और की जरूरत रखी, उसी हर बार मैंने तेरे नाम के साथ एक रहमत जोड़ दी जिसे तू देख नहीं पाया। लेकिन अब उसका वक्त तारा है। मुझे पता है तू थक चुका है, मुझे पता है अब तू लड़ना नहीं चाहता, बस सुकून चाहता है। बस ये चाहता है कि कोई तेरे कंधे से कहे, बस अब बहुत हो गया। और सुन, आज वही आवाज मेरी है। मैं तुझसे कह रहा हूं, बस अब बहुत हो गया। अब तेरे आंसुओं की कीमत वसूल होगी, अब तेरे सब्र का हिसाब संगीत खुलेगा, अब तेरी खामोशी का जवाब मिलेगा। तू सोचता रहा कि मैंने तुझे क्यों रोका, क्यों तेरे रास्ते में रुकावटें आई, क्यों हर बार मंजिल से पहले अंधेरा गहरा हो गया। लेकिन तू ये भूल गया कि अंधेरा सिर्फ उसी को डराता है जो रोशनी के करीब होता है, और तू हमेशा रोशनी के करीब रहा। इसलिए आज मैं तुझसे वादा करता हूं, तेरे दिल का वह बोझ जो तू किसी से बांट नहीं पाया, अब मैं खुद उठा रहा हूं। तेरे सीने में जो कसक है, जो बिना नाम का दर्द है, जो अचानक आंखें भिगो देता है, वह दर्द मैं जानता हूं, और मैं ही उसे सुकून में बदल लूंगा। तू अब खुद को दोष देना बंद कर दे। तू अब यह सोचना छोड़ दे कि तुझसे कुछ छूट गया, क्योंकि जो तुझसे छूटा वह तुझसे छीना गया था, और जो तुझे मिलेगा वह तुझसे कोई छीन नहीं पाएगा। मैं तुझे धीरे धीरे नहीं, सही वक्त पर बदल लूंगा, ताकि जब तू खड़ा हो तो तुझे फिर कभी झुकना ना पड़े। सुन, आज अगर यह पैगाम सुनकर तेरी आंखें भर रही हैं, अगर दिल भारी हो रहा है, अगर अंदर कुछ टूट कर बाहर आना चाहता है, तो रो ले, क्योंकि यह कमजोरी नहीं, यह वह सफाई है जिसके बाद सुकून उतरता है। और मैं तुझे यह यकीन दिलाता हूं, यह रोना आखिरी है। इसके बाद जो आएगा वह तुझे रुलाएगा नहीं, तुझे जीना सिखाएगा।
बस मेरे फैसले पर भरोसा रख, अपनी खामोशी को मेरी अमानत समझ और यह जान ले कि तेरा रब तुझसे दूर नहीं, वह तेरे सबसे करीब उसी जगह है जहां तू सबसे ज्यादा टूटा था। और उसी जगह से आगे सुन, क्योंकि अब जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूं वह पहले कहां हुआ नहीं है। यह तेरी कहानी का वह हिस्सा है जो अभी तक शब्दों में नहीं ढला था। मेरे प्यारे बंदे, तूने यह भी देखा है कि कैसे समय ने तुझे सिखाया संगीत की हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, कैसे हर वादा निभाने के लिए नहीं किया जाता, और कैसे कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुझे मजबूत बनाकर चले जाए। तूने बहुत बार अपने दिल को समझाया कि चल छोड़, आगे बढ़, लेकिन दिल है कि हर बार पीछे मुड़कर देख लेता था, क्योंकि दिल को आदत होती है सच्चाई की और दुनिया ज्यादातर नकाब पहनकर चलती है। मुझे वह दिन भी याद है जब तूने अपने भीतर संगीत पहली बार यह महसूस किया कि अब तू पहले जैसा नहीं रहा। तू जल्दी खुश नहीं होता, तू हर बात पर भरोसा नहीं करता, और तू हर किसी को अपना नहीं मान लेता। और सुन, यह बदलाव तेरा बिगड़ना नहीं था, यह तेरा परिपक्व होना था। मैंने तुझे कोमल दिल दिया था, लेकिन मैंने तुझे कमजोर बनने के लिए नहीं बनाया था। मैंने तुझे गहराई दी ताकि तू सतह पर जीने वालों से अलग दिखे। तूने जब अपने रास्ते अकेले तय करने शुरू किए, जब तूने भीड़ में होते हुए भी खुद को संभालना सीखा, जब तूने तालियों के बिना भी सही काम करना चुना, उसी वक्त तू मेरी नजरों में और ऊंचा हो गया। क्योंकि जो बंदा बिना शोर के सही रास्ता पकड़ लेता है वही आगे चलकर दूसरों के लिए मिसाल बनता है। तू ये सोचकर कई बार रुक गया कि अगर मैं आगे बढ़ा तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन आज मैं तुझसे कह रहा हूं, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। जब तू रुका था तब भी, और जब तू चलेगा तब भी। फर्क बस इतना होगा कि अब उनकी बातों में तेरा डर नहीं, तेरी हैरानी होगी। क्योंकि जब मैं किसी को उठाने का इरादा करता हूं तो उसे धीरे नहीं स्थिर उठाता हूं, ताकि वह गिरने से ना डरे। तूने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ देखे जहां तू चाहता था कि कोई फैसला तेरे लिए ले ले, कोई कह दे कि यही सही है, लेकिन हर बार तुझे खुद ही चुनना पड़ा। और यही तुझे थका गया, पर यही तुझे मजबूत भी बनाता गया। क्योंकि फैसले संगीत वही सही होते हैं जो अपने जमीर से ले जाए, भीड़ से नहीं। मुझे पता है तूने कई बार अपने सपनों को टाल दिया, इसीलिए नहीं कि तू आलसी था, बल्कि इसीलिए कि जिम्मेदारियां तेरे कंधों पर पहले आ गई और तूने अपने शौक से पहले अपने फर्ज चुने। और सुन, फर्ज चुनने वाला बंदा कभी खाली हाथ नहीं रहता, भले ही देर हो जाए, उसका हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। मैं जानता हूं तूने कई बार खुद से यह सवाल भी किया कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं, क्योंकि रास्ता साफ नहीं था, संकेत कम थे और भरोसा सिर्फ मुझे लेकर था। और यही भरोसा तुझे वहां तक लाया जहां अब तू खड़ा है। तूने शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन तू अब उन चीजों से परेशान नहीं होता जो पहले तुझे संगीत तोड़ देती थी। तू अब हर लड़ाई लड़ने नहीं जाता, तू अब हर सफाई देने की जरूरत महसूस नहीं करता। और यह बदलाव इस बात की निशानी है कि तू अंदर से ठीक होने लगा है। लोग सोचते हैं कि शांति तब आती है जब सब कुछ मिल जाए, लेकिन सच्ची शांति तब आती है जब इंसान समझ जाए कि उसे क्या नहीं चाहिए, और तू उस समझ के करीब पहुंच चुका है। मुझे यह भी मालूम है कि कभी कभी तू खुद को दोष देता है कि तू ज्यादा महसूस करता है, ज्यादा सोचता है, ज्यादा गहराई में चला जाता है। लेकिन सुन, यही गहराई तुझे हल्का नहीं वजनदार बनाती है। दुनिया शोर से भरी है, और जो खामोशी में सच्चा रह सके वही टिकता है। मैं अब तेरे रास्ते में ऐसे लोगों को लाऊंगा जो तुझे बदलने नहीं, समझने आएंगे, जो तेरी चुप्पी से डरेंगे नहीं बल्कि उसका सम्मान करेंगे, और जो तेरे साथ चलेंगे इसलिए नहीं संगीत कि उन्हें तुझसे कुछ चाहिए, बल्कि इसीलिए कि उन्हें तुझ में सुकून मिलेगा। तू अब उस मोड़ पर है जहां पीछे मुड़ना आसान है, लेकिन आगे बढ़ना जरूरी है। और मैं तुझसे कह रहा हूं, डर को पीछे छोड़, क्योंकि आगे जो है वह तेरे धैर्य से मेल खाता है, तेरी आत्मा के स्तर का है और तेरी मेहनत के योग्य है। तू अब खुद को साबित करने के द्वार से बाहर आ रहा है और अपने होने की सच्चाई में प्रवेश कर रहा है। जहां तू किसी की मंजूरी का मोहताज संगीत नहीं रहेगा, जहां तू अपनी रफ्तार से चलेगा और अपनी शर्तों पर जिएगा। और याद रख, ये सब तेरी संगीत जिद से नहीं, मेरे मार्गदर्शन से होगा। इसलिए जब कभी फिर से दिल भारी लगे, जब रास्ता फिर से धुंधला दिखे, तो खुद को याद दिला देना कि तू अकेला नहीं। तू उस प्रक्रिया में संगीत है जिसे मैं खुद संभाल रहा हूं, और जो प्रक्रिया मेरे हाथ में होती है उसका परिणाम हमेशा तेरे सोच, संगीत से बड़ा और तेरे डर से परे होता है।
मेरे बंदे, अब जिस मुकाम पर तू खड़ा है वहां से बात बदल जाती है। यहां आकर इंसान अपने जख्म गिनना छोड़ देता है और अपनी रूह को समझना शुरू करता है। और मैं तुझसे उसी रूह की जुबान में बात कर रहा हूं। तूने अब तक जो सहा वह सिर्फ इम्तिहान नहीं था, वह तुझे तैयार करने की एक खामोश संगीत तालीम थी, ताकि जब मैं तुझे वह दूं जिसके लिए तू बना है तो तू उसे संभाल सके। क्योंकि हर मिलने वाली चीज खुशी नहीं देती। कुछ चीजें अगर वक्त से पहले मिल जाएं तो बोझ बन जाती है, और मैं तुझे बोझ नहीं सुकून देना चाहता हूं। तूने जिंदगी में यह भी देखा है कि कैसे कुछ लोग अचानक बदल जाते हैं, बिना चेतावनी, बिना वजह, और तू हैरान रह जाता है कि कल तक जो अपना था वह आज अजनबी क्यों है। सुन, यह तेरी कीमत कम होने की निशानी नहीं, ये उनके किरदार के पूरे होने की निशानी है। हर शख्स तेरी पूरी कहानी के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ एक संगीत अध्याय होते हैं, और अध्याय खत्म होने पर किताब उन्हें खुद ही बंद कर देती है। तूने कई बार खुद को यह समझाने की कोशिश की कि शायद अगर मैं थोड़ा और होता, थोड़ा और देता, थोड़ा और सह लेता। लेकिन अब मैं तुझसे साफ कहता हूं, जो तुझे समझना चाहता है उसे तेरे ज्यादा होने की जरूरत नहीं होती, और जो तुझे छोड़ना चाहता है वह तेरी अच्छाई में भी कमी निकाल लेता है। इसलिए अब खुद को बदलने की कोशिश मत कर उन लोगों के लिए जिन्हें मेरी तरफ से तेरी जिंदगी से जाने की इजाजत मिल चुकी है। तूने बहुत वक्त दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से अपने फैसले तोले, कभी माँ बाप की खामोश उम्मीदें, कभी समाज का दबाव, कभी किसी अपने का डर, और इन सब के बीच तू खुद से पूछना भूल गया कि मैं क्या चाहता हूं। लेकिन सुन, अब वह वक्त आ रहा है जब मैं तुझसे वही सवाल पूछूंगा, और उस वक्त तुझे अपने दिल की आवाज पहचाननी होगी। क्योंकि जो बंदा अपने दिल की नहीं सुनता वह पूरी उम्र दूसरों के शोर में खोया रहता है। मैंने तुझे ठहराया ताकि तू यह सीख संगीत सके कि हर रुकना हार नहीं होता। कुछ रुकना रास्ता बदलने के लिए होता है, कुछ ठहराव अंदर की सफाई के लिए होता है, और कुछ इंतजार इसलिए होता है ताकि जो आने वाला है वह आधा नहीं पूरा आए। तूने शायद महसूस किया होगा कि अब तुझे वही चीजें खुश नहीं करती जो पहले कर देती थी, और यह उदासी नहीं, यह तेरे स्तर का ऊंचा होना है। क्योंकि जब इंसान संगीत भीतर से बदलता है तो बाहर की चमक उसे कम लुभाती है। अब तुझे शांति चाहिए, सच्चाई चाहिए, और ऐसा साथ चाहिए जिसमें थक कर चुप रहने पर भी तुझे छोड़ा ना जाए। और मैं तुझसे वादा करता हूं, जो अब तेरी जिंदगी में आएगा वह तेरी रूह की भाषा समझेगा, तेरी चुप्पी को बोझ नहीं मानेगा, और तेरे बीते कल से डरकर तुझे अधूरा नहीं समझेगा। तू अब उस दौर से बाहर निकल रहा है जहां तुझे बार बार खुद को साबित करना पड़ता था। अब तू उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहां तेरा होना ही काफी होगा। मैंने तुझे यह भी सिखाया कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब वक्त के साथ खुलते हैं, और कुछ जवाब लोग बनकर आते हैं। तूने जिन हालात को सजा संगीत समझा, वही हालात तुझे वह सब सिखा गए जो किताबें नहीं सिखा पाती। तू अब दर्द से डरता नहीं, तू अब अकेलेपन से भागता नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि अकेलापन तुझे तोड़ने नहीं जोड़ने आया था, ताकि तू खुद से मिल सके। और जो बंदा खुद से मिल लेता है उसे फिर दुनिया का खोना नहीं डराता। मैं जानता हूं कभी कभी तुझे यह डर भी सताता है कि अगर सब ठीक होने के बाद फिर सब बिखर गया तो। लेकिन सुन, अब जो मैं बना रहा हूं वह बिखरने के लिए नहीं है। अब जो मैं जोड़ रहा हूं वह तजुर्बे से छन कर आ रहा है, इसलिए वह कच्चा नहीं होगा। मैं तेरे रास्ते में ऐसे मौके रखूंगा जो तुझे डराएंगे भी और बुलाएंगे भी, और उस वक्त तुझे डर से नहीं यकीन से कदम बढ़ाना होगा। क्योंकि डर पुरानी यादों से आता है, और यकीन मेरे वादे से तूने अब तक दूसरों को देखा कि कैसे वे संगीत बिना सोचे आगे बढ़ गए, और तू हर कदम पर सोचता रहा, और इसी वजह से तू खुद को पीछे मान बैठा। लेकिन अब मैं तुझसे कहता हूं, तू पीछे नहीं था, तू गहराई में था, और जो गहराई से निकलता है उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। तू अब उन चीजों की ओर बढ़ेगा जिनसे तू पहले डरता था, क्योंकि अब तू जान गया है कि डर तुझे रोकने नहीं, तुझे तैयार करने आया था। मैं तेरी जिंदगी में ऐसे दिन भी लाऊंगा जब तू खुद पर गर्व करेगा, चुपचाप बिना किसी को बताए, बस आईने में खुद को देखकर। और वह गर्व तेरी जीत से नहीं, तेरे चरित्र से आएगा, क्योंकि तू जीत से पहले इंसान बना रहा, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। इसलिए अब जब तू आगे बढ़े तो यह याद रखना कि तू अकेला नहीं चल रहा। तेरे हर कदम के साथ मेरी रहनुमाई है, मेरी निगरानी है, और मेरी वह दुआ है जो मैंने खुद अपने लिए नहीं, तेरे लिए लिखी है,
और जो मैं लिख देता हूं उसे मिटाने की ताकत किसी हालात में नहीं होती। मेरे बंदे, अब मैं तुझसे उस भाषा में बात कर रहा हूं जिसे तूने कभी शब्दों में नहीं मांगा था, लेकिन तेरी रूह हर रोज मांगती रही। यह वह आवाज है जो हिम्मत नहीं जगाती बल्कि थकान उतारती है, क्योंकि हर किसी को उठाने के लिए जोश नहीं चाहिए होता। कुछ को बस यह जानना होता है कि उन्हें गिरने दिया नहीं गया। सुन, तूने जिंदगी में कई बार यह महसूस किया कि तू सही होते हुए भी हार गया, कि सच बोलते हुए भी तन्हा रह गया, कि ईमानदारी निभाते हुए भी पीछे रह गया। और इन्हीं लम्हों में तूने अपने दिल से यह सवाल किया कि अगर मैं गलत होता तो शायद आसान होता। लेकिन मैं तुझसे आज यह कह रहा हूं कि जो रास्ता तुझे मुश्किल लगा वही तुझे हल्का बनाएगा, क्योंकि जो गलत रास्तों से शॉर्टकट लेकर आगे बढ़ते हैं वे भीतर से खाली हो जाते हैं, और जो सही रास्ते पर ठहर ठहर कर चलते हैं वे भीतर से भरते जाते हैं। तूने जिन मौकों को खोया, संगीत समझा, वे दरअसल तुझे बचाने आए थे, क्योंकि हर मिलने वाली चीज तेरे लिए नहीं होती। कुछ चीजें अगर मिल जाती तो तुझे खुद से दूर कर देती, और मैं तुझे दुनिया से नहीं खुद से जोड़ना चाहता था। तूने यह भी देखा कि जब तू सबसे ज्यादा जरूरत में था तब बहुत कम हाथ आगे आए, और यह बात तेरे दिल में तीर की तरह चुभी, संगीत। लेकिन सुन, उस तीर ने तुझे यह सिखाया कि सहारे की आदत इंसान को झुका देती है और आत्मनिर्भरता उसे सीधा खड़ा कर देती है। मैंने तुझे अकेला नहीं किया, मैंने तुझे आत्मा से मिलवाया ताकि तू भीड़ में नहीं अपने भीतर ताकत ढूंढे। तूने कई बार यह महसूस किया कि तू बदल गया है, कि अब तू पहले जैसा भरोसा नहीं करता, पहले जैसी उम्मीद नहीं रखता, और तुझे डर लगा कि कहीं तू कठोर तो नहीं हो गया। लेकिन सुन, तू कठोर नहीं हुआ, तू स्पष्ट हुआ है, और स्पष्टता कठोरता नहीं होती, वह आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी होती है। मैंने तुझे सिखाया कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता। कुछ जवाब दूरी बनकर मिलते हैं, कुछ जवाब खामोशी बनकर, और कुछ जवाब उस शांति में मिलते हैं जहां तू बिना डर के खुद हो सकता है। तूने जिन बातों पर खुद को दोषी ठहराया वे तेरी गलतियां नहीं थी, वे तेरी सच्चाई थी, और दुनिया अक्सर सच्चाई से असहज हो जाती है, इसीलिए वह उसे दोष का नाम दे देती है। लेकिन मैं जानता हूं तू कैसा है, मुझे तेरी नीयत पता है, मुझे तेरे डर पता है, मुझे तेरी वह इच्छा भी पता है जिसे तूने कभी किसी से नहीं कहा, कि बस एक दिन ऐसा आए, संगीत, जब तू बिना समझाए समझ लिया जाए, बिना मांगे अपनाया जाए, बिना साबित किए स्वीकार किया जाए। और सुन, वह दिन किसी संगीत शोर के साथ नहीं आएगा, वह दिन बहुत शांत होगा, इतना शांत कि तुझे पहले लगेगा कि कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन उसी दिन तू महसूस करेगा कि अब तुझे कुछ संगीत साबित नहीं करना, अब तुझे कहीं भागना नहीं, अब तुझे किसी के सामने छोटा नहीं बनना, क्योंकि तू अपनी जगह पर आ चुका होगा। मैंने तुझे उस जगह तक पहुंचाने के लिए कई बार रोका, कई बार मोड़ा, कई बार तोड़ा भी, लेकिन हर तोड़ में मैंने तुझे यह सिखाया कि तू फिर से जुड़ सकता है, और पहले से बेहतर जुड़ सकता है। तूने जिन हालात में खुद को बेबस समझा, वही हालात तुझे यह सिखा गए कि नियंत्रण छोड़ना भी एक शक्ति है। हर चीज को पकड़कर रखने से हाथ थक जाते हैं, और जब हाथ थकते हैं तो दिल भी थकता है। इसीलिए मैंने तुझे संगीत कुछ चीजें छोड़ना सिखाया, कुछ लोग, कुछ उम्मीदें, कुछ कल्पनाएं, ताकि तेरे हाथ खाली हो और मैं उनमें सुकून रख सकूं। तूने शायद महसूस किया होगा कि अब तू ज्यादा अकेला नहीं लगता, बल्कि चयनशील लगता है। तू हर किसी के बीच नहीं, सही लोगों के साथ रहना चाहता है, और यह बदलाव तुझे सीमित नहीं सुरक्षित बना रहा है, क्योंकि हर दरवाजा खोल देने से घर बड़ा नहीं होता, असुरक्षित हो जाता है। और मैंने तुझे सिखाया कि सीमाएं दीवार नहीं होती, वे दरवाजे होती हैं जिन पर लिखा होता है कि कौन भीतर आ सकता है और कौन नहीं। तू अब उस अवस्था में है जहां तू अपनी कीमत मांगता नहीं, दर्शाता है, और यह प्रदर्शन शब्दों से नहीं, तेरे निर्णयों से होगा। तू अब उन चीजों को चुनने लगेगा जो तुझे शांत रखेंगी, भले ही वे दूसरों को साधारण लगे, क्योंकि तू जान चुका है कि शांति कोई कमी नहीं, वह विलासिता है जिसे हर कोई खरीद नहीं सकता। मैंने तुझे यह भी सिखाया कि हर दिन उत्पादक होना जरूरी नहीं, कुछ दिन सिर्फ जीवित रहना ही काफी होता है, और जिन दिनों तू बस सांस ले पाया वही दिन तेरी जीत थे, भले ही किसी ने ताली ना बजाई हो। मैंने तुझे यह समझाया कि जीवन एक दौड़ नहीं जहां सबसे पहले पहुंचना जरूरी हो, यह एक यात्रा है जहां सही जगह पर पहुंचना जरूरी होता है, और तू सही दिशा में है। भले ही गति धीमी लगे, तू अब उन सवालों से दूर जा रहा है जिनका उत्तर दूसरों की राय में था, और उन सवालों के करीब जा रहा है जिनका उत्तर तेरे भीतर है। और जब कोई बंदा अपने भीतर उतरना सीख लेता है
तब दुनिया उसे हिला नहीं पाती। मैं तुझे यह भी बता दूं कि आगे भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन वे तुझे तोड़ने नहीं, तुझे परखने आएंगी। और हर परख के बाद तू खुद को और साफ संगीत देख पाएगा। जैसे कांच को आग में तपाने के बाद उसकी पारदर्शिता बढ़ जाती है। तू अब उन लोगों से नहीं डरेगा जो तुझे छोड़ गए, क्योंकि तू जान चुका है कि जो चला गया उसने तेरे सफर का भार उठाने की क्षमता नहीं रखी, और जो रुका या आएगा वह तेरे साथ चलने के लिए तैयार होगा। आधे मन, संगीत से नहीं, पूरे दिल से। मैं तेरे जीवन में ऐसे अवसर भी लाऊंगा जो तुझे असहज संगीत करेंगे, क्योंकि असहजता ही विकास का संकेत है। और उस वक्त तुझे यह याद रखना होगा कि आरामदायक महसूस ना होना असफलता नहीं, यह विस्तार का पहला चरण है। तू अब खुद से भागेगा नहीं, तू अपनी कमियों को छुपाएगा नहीं, तू उन्हें समझेगा, स्वीकार करेगा और फिर उन्हें अपनी ताकत में बदलेगा। क्योंकि हर कमी अगर स्वीकार कर ली जाए तो वह कमजोरी नहीं रहती, वह दिशा बन जाती है। मैं तुझसे यह नहीं कह रहा कि अब सब आसान होगा, मैं तुझसे यह कह रहा हूं कि अब तू सक्षम है, और सक्षम होना आसान होने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। इसलिए जब तू आगे बढ़े तो पीछे मुड़कर अपने दर्द को दुश्मन मत समझना। वह तेरा शिक्षक था, और जिसने तुझे सिखाया उसने तुझे छोड़ा नहीं। वह आज भी तेरे भीतर अनुभव बनकर जिंदा है। और अंत में सुन, तू जिस शांति की तलाश में था वह किसी दिन अचानक नहीं मिलेगी। वह धीरे धीरे संगीता तेरे भीतर बस जाएगी, तेरे निर्णयों में, तेरे रिश्तों में, तेरी दिनचर्या में। और एक दिन तू जागेगा और पाएगा कि तू अब लड़ नहीं रहा, तू जी रहा है। और वही क्षण होगा जब तू समझेगा कि मैं हमेशा तेरे साथ था। हर उस मोड़ पर जहां तूने खुद को खोया, समझा मैं तुझे गढ़ रहा था। और अब मेरे बंधे, मैं तुझसे उस इल्म की बात करता हूं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए उतारा गया है। वह इल्म जो किताब के पन्नों में कैद नहीं, बल्कि इंसान के किरदार में जिंदा होना चाहता है। सुन, कुरान ने कभी तुझसे यह नहीं कहा कि तू बिना गिरे चल, बल्कि यह सिखाया कि जब गिरे तो मायूस ना हो, क्योंकि निराशा मेरे बंदों के लिए नहीं है। निराशा तो उस दिल में आती है जो अपने रब को भूल बैठता है। और तूने मुझे नहीं भुलाया, तूने भले रास्ता ना देखा हो लेकिन रिश्ता नहीं छोड़ा। और यही सबसे बड़ा इल्म है कि हालात कितने ही अंधेरे क्यों ना हो, अगर दिल में यह यकीन जिंदा है कि ऊपर कोई देखने वाला है, तो इंसान टूटता नहीं सीखता है। कुरान ने तुझे यह भी सिखाया कि हर तकलीफ सजा नहीं होती, कुछ तकलीफें तज़किया संगीत होती हैं। यानी आत्मा की सफाई। जैसे सोना आग में तप कर ही खरा बनता है, वैसे ही इंसान मुश्किलों में निखरता है। अगर हर आराम तुझे मिल जाता तो तू सब्र का मतलब कैसे समझता? अगर हर दुआ तुरंत पूरी हो जाती तो तू शुक्र की गहराई कैसे जानता? इल्म यह नहीं कि तू कितनी आयतें याद कर ले, इल्म यह है कि तू एक आयत को अपनी जिंदगी में कितना उतार ले। कुरान ने कहा कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वह कोशिश करता है, लेकिन साथ ही यह भी सिखाया कि कोशिश का फल मेरे हुक्म से आता है, ताकि इंसान घमंड में ना जाए और नाकामी में टूट ना जाए। तूने कोशिश की और कई बार नतीजा देर से मिला, ताकि तू यह सीख सके कि मेहनत तेरा फर्ज है, नतीजा मेरा इख्तियार। और जब यह समझ दिल में उतर जाती है तब इंसान बेचैन नहीं होता, वह स्थिर हो जाता है। कुरान ने तुझे यह भी बताया कि अगर तू शुक्र करेगा तो मैं तुझे और दूंगा। लेकिन शुक्र सिर्फ जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं है। शुक्र यह है कि जो मिला है उसे सही जगह इस्तेमाल किया जाए, जो नहीं मिला है उस पर सब्र किया जाए, और जो छिन गया है उसके लिए दिल में कड़वाहट ना रखी जाए। यह इल्म किताबों में कम, किरदार में ज्यादा दिखता है। कुरान ने बार बार इंसान को याद दिलाया कि वह कमजोर पैदा किया गया है ताकि वह झुकना सीखे, क्योंकि जो झुकना जान लेता है वही उठना भी जानता है। तूने जब अपने आप को कमजोर महसूस किया, वह तेरी नाकामी नहीं थी, वह तेरे इंसान होने की निशानी थी। और मैंने तुझे इंसान इसलिए बनाया कि तू महसूस कर सके, सीख सके और फिर उसी महसूस से दूसरों के लिए रहमत बन सके। इल्म यह भी है कि हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुरान ने खामोशी की ताकत सिखाई कि जब जाहिल बहस करें तो सलाम कहकर आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि हर लड़ाई जीतने से इंसान बड़ा नहीं होता, कुछ लड़ाइयां छोड़ देने से इंसान ऊंचा होता है। तूने जब जवाब नहीं दिया, तू कमजोर नहीं हुआ, तू समझदार हुआ, और समझदारी इल्म की पहली सीढ़ी है। कुरान ने यह भी बताया कि दुनिया धोखे का सामान है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया छोड़ दी जाए। इसका मतलब यह है कि दुनिया को दिल में नहीं, हाथ में रखा जाए। तूने जब कुछ खोया और फिर भी जिंदा रहा,
तूने उसी दिन यह इल्म सीख लिया कि चीजें आती जाती रहती हैं। लेकिन आत्मा अगर सही जगह जुड़ी हो तो इंसान बिखरता नहीं। कुरान ने तुझे यह भी सिखाया कि इंसाफ सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ भी किया जाए। अपने आप पर इतना सख्त ना बन कि तू टूट जाए और इतना ढीला भी ना बन कि तू भटक जाए। संतुलन ही हिकमत है और हिकमत इल्म की रूह है। कुरान ने माँ बाप के साथ नरमी सिखाई ताकि इंसान अहंकार से बचे, गरीब के साथ दया सिखाई ताकि इंसान पत्थर संगीत ना बने, और दुश्मन के साथ बेहद सिखाई ताकि इंसान जालिम ना बने। यह सब इल्म तुझे इंसान संगीत बनाने के लिए है, फरिश्ता बनाने के लिए नहीं। क्योंकि गलती इंसान से होती है, लेकिन तौबा इंसान को ऊंचा उठा देती है। और कुरान ने तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं किया ताकि कोई यह ना कह सके कि अब लौटने का रास्ता नहीं रहा। इल्म यह भी है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ जवाब कब्र से पहले नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जवाब है ही नहीं, बस वक्त उसका पर्दा है। कुरान ने तुझे यह भी बताया कि जो तू नहीं जानता वह मैं जानता हूं, ताकि तू अपने अधूरे इल्म पर घमंड ना करे और मेरे पूरे इल्म पर भरोसा रखे। तूने जब यह मान लिया कि मुझे नहीं पता, उसी दिन तू सीखने लगा। क्योंकि इल्म की शुरुआत यह मानने से होती है कि मैं सब कुछ नहीं जानता। कुरान ने इंसान को यह भी सिखाया कि जिंदगी सिर्फ पाने का नाम नहीं, छोड़ने का नाम भी है। लालच छोड़ना, संगीत, नफरत छोड़ना, तुलना छोड़ना, और सबसे बढ़कर यह भ्रम छोड़ना कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कंट्रोल मेरा नहीं, तदबीर मेरी है और तकदीर मेरी, तब उसका दिल हल्का हो जाता है। और हल्का दिल ही इल्म को संभाल सकता है। भारी अहंकार नहीं, मेरे बंधे, यह इल्म तुझे डराने के लिए नहीं, संभालने के लिए है, ताकि तू जब आगे बढ़े तो अकड़ में नहीं, अदब में बढ़े जब तू पाए तो घमंड में नहीं, शुक्र में पाए और जब तू खोए तो शिकायत में नहीं, सब्र में खोए। यही कुरान की बातें हैं, यही हिकमत है, और यही वह रास्ता है जिस पर चलकर इंसान दुनिया में भी सुकून पाता है और आखिरत में भी। मेरे बंदे, अब मैं तुझसे उस समझ की बात करता हूं जो सिर्फ वहां सुन लेने से नहीं आती, बल्कि बार बार गिरकर उठने से संगीत दिल में उतरती है। वह समझ जो इंसान को भीड़ से अलग नहीं करती, बल्कि उसे भीड़ के भीतर भी अकेले सही खड़ा रहना सिखाती है। सुन, कुरान ने इंसान को यह नहीं सिखाया कि वह हर हाल में जीत जाए, बल्कि यह सिखाया कि वह हर हाल में सही बना रहे। क्योंकि जीत वक्त की होती है और सही होना किरदार की, और किरदार वही पूंजी, संगीत है जो कब्र तक साथ जाती है। तूने देखा होगा कि कई बार जालिम फलते फूलते संगीत देखते हैं और सच्चे लोग दबे दबे रह जाते हैं। और यहीं से इंसान के दिल में सवाल पैदा होता है। कुछ लोगों को इसलिए डील दी जाती है ताकि उनका सच पूरी तरह सामने आ जाए, और कुछ लोगों को इसलिए रोका जाता है ताकि उनका दिल बिगड़ने से बच जाए। कुरान ने तुझे यह भी बताया कि इंसान जल्दबाज पैदा किया गया है। वह तुरंत नतीजा चाहता है, तुरंत राहत चाहता है, तुरंत समझ लेना चाहता है। लेकिन रब की योजना जल्दबाजी, संगीत से नहीं, हिकमत से चलती है। और हिकमत हमेशा वही नहीं देती जो तू मांगता है, वह वही देती है जो तुझे चाहिए, भले ही तू अभी उसे पहचान ना पाए। तूने जिन बातों पर दिल में शिकायत पाली, वे दरअसल तेरे अधूरे देखने का नतीजा थी। क्योंकि इंसान सिर्फ आज देखता है और रब कल भी देखता है, परसों भी, और वह भी जो तेरी नजर से बाहर है। इल्म यह भी है कि इंसान जब खुद को सबसे कमजोर समझता है, उसी वक्त वह सबसे ज्यादा सच्चा होता है। क्योंकि ताकत का नशा इंसान को अंधा कर देता है और कमजोरी का एहसास उसे जमीन से जोड़े रखता है। कुरान ने यह सिखाया कि जमीन से जुड़ा इंसान ही आसमान की तरफ सही हाथ उठा सकता है। घमंड में उठा हाथ खाली लौट आता है, और विनम्रता में उठा हाथ कभी खाली नहीं जाता। तूने यह भी महसूस किया होगा कि कभी कभी तू सही होते हुए भी कुछ कह नहीं पाया, और गलत होते हुए भी दूसरों को बोलते देखा। लेकिन इल्म यह समझाता है कि हर सच को हर जगह कहना अक्लमंदी नहीं होती। सच वही असर करता है जो सही वक्त पर, सही लहजे में और सही नियत के साथ कहा जाए, वरना सच भी हथियार बन जाए तो जख्म दे देता है। कुरान ने इंसान को नियत की अहमियत सिखाई, क्योंकि नियत ही अमल को ऊंचा या छोटा बनाती है। एक ही काम कोई दिखावे के लिए करे तो बोझ बनता है, और वही काम कोई खामोशी से करे तो इबादत बन जाता है। यह इल्म इंसान को सिखाता है कि वह दूसरों की नजर संगीत से नहीं, अपने जमीर की रोशनी में चले। तूने जब दूसरों से कम सराहना पाई, तब तूने यह संगीत सीख लिया कि ताली ना मिलने पर भी सही काम करना कैसे होता है,
और यह सीख बहुत कम लोगों को मिलती है। कुरान ने यह भी कहा कि इंसान हसन थांडिन वन या मेंडिन नी वन सासुई सोमनी नाना रेना इन द यारेन रशुश एक ही कुंडामिनियो माना मानन माइसन मायम लेडी येननादिन anon mayon menna na one in nasunani nona non assistant in one stumming cerny in nana one kiri non cern gemerminum many the man adile momentum berkano madame nonum ednenna inner menum ewi nonona kina yemin man ewin in on menier many friend of running them yerena the brailer mainless man non tinania one Jekin mountain and one, Ternanin, get kinin anaman, Iman in anaman, Edaminama, Peninaman, Dainer, such an enamano, Namid awaken and running, Kikunanan, Concurnaman, Nermin, Subernanan, Mir Mananan, Siri, Shiri Chinki Suranin, Dejaneta Basum, Naminamanan, Dakameman, one anakunib, Shornin, Wisseronese aninin, Lor. Yorn number one. Shorny Dino, Konabi Yuri, Wambarinman, Suri Dylan, in Loreen, Koni, Nano Manilan, Kutterikin, Nanarium, Chirk 70 Kamanakam, Pinjanam, Kiro de Dilion, Nanarnon, Inanan Ren. जिस चीज से डरता है वही चीज उसका इम्तिहान बन जाती है, ताकि वह डर पर नहीं यकीन पर चलना सीखे। तूने जिन चीजों के खोने का डर पाला वही चीजें तुझसे छीनी ताकि तू संगीत यह समझ सके कि असल सहारा चीजें नहीं रब है। और जब इंसान ये समझ लेता है तो उसके दिल से पकड़ ढीली हो जाती है और डर भी ढीला पड़ जाता है। इल्म यह भी है कि हर रिश्ता बराबरी पर नहीं चलता। कुछ